ले लो, फ्री के मार्क्स ले लो। जी हाँ, सीटेट में फ्री के मार्क्स ले लो। हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, तो अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। तो मैंने कहा कि सीटेट में फ्री के मार्क्स ले लो। तो भाई सीटेट में क्या कोई फ्री का मार्क्स बांट रहा है? नहीं, सीटेट में फ्री के मार्क्स आपको मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? सीटेट में फ्री के मार्क्स आपको एक ऐसी ट्रिक करने से, एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने से मिल जाएगा कि आप इजीली सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए आज इसके बारे में जानने वाले हैं, तो अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा। डिस्कस करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि फ्री के मार्क्स आपको सीटेट में कैसे मिलेंगे। और आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ही ध्यान देना है, और एक सब्जेक्ट पे ध्यान देकर ही आप सीटेट को क्लियर भी करोगे। तो चलिए ध्यान देते हैं। जो आपकी सीडीपी है वो कितने मार्क्स की आती है? 30 मार्क्स की, राइट। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। इसके बाद जो आपका हिंदी आता है वो कितने मार्क्स का आता है? 30। इंग्लिश आता है, ये कितने मार्क्स का आता है? 30। इसके बाद ईवीएस आता है, ये कितने मार्क्स का आता है? 30। और मैथ्स आता है, वो कितना आता है? कितने मार्क्स का आता है? 30 मार्क्स का, राइट। 30 कितना हो गया? 150 मार्क्स। ये 150 मार्क्स को कंप्लीट करने के लिए आपको मिलते हैं 2.5 आवर्स, राइट। 2.5 घंटे मिलते हैं आप लोगों को सीटेट का पेपर क्लियर करने के लिए, सीटेट का पेपर करने के लिए। तो इसमें तो पूरा 30 मार्क्स का आपका सीडीपी ही आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ही आता है, राइट। इसमें हिंदी में आपको 15 मार्क्स का आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इंग्लिश में 15 मार्क्स का आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ईवीएस में 15 मार्क्स का आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और मैथ्स में भी 15 मार्क्स का आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आप काउंटिंग करिए कि कितने मार्क्स का हो गया आप लोगों का। 90 मार्क्स हो गया, 30 और ये 30 और ये 30, कितना हो गया? 90, राइट। 90 मार्क्स तो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट से ही मिल रहे हैं। आप सीडीपी को सिर्फ अच्छे से करके जाते हैं, और सीडीपी भी कितना इजी होता है, मतलब ऐसा लगता है कि ये फ्री के ही मार्क्स है। बच्चों को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर टिक लगाना है, तो बहुत इजी हो जाता है सीडीपी, राइट। तो इस तरीके से आप 90 मार्क्स लेके आ सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़कर। जी हाँ, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है, आपको 90 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद आप ईवीएस में, मैथ्स में ये 15-15 मार्क्स के अगर आप तुक्के भी लगाते हो, तो तुक्के में से भी आपको कम से कम 20 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे ना। अपने कॉमन सेंस की वजह से कॉमन सेंस लगाइए, तुक्के लगाइए, तो इसकी वजह से भी आपको इजीली 10 मार्क्स 20 मार्क्स मिल सकते हैं। मतलब आपका सीटेट के एग्जाम में 110 मार्क्स कहीं नहीं गए, राइट। 90 मार्क्स तो आपको ऐसे फ्री के मिल रहे हैं, सिर्फ सीडीपी करने से मिल जा रहे हैं। और इसमें भी क्या करना है आप लोगों को? सिर्फ बच्चे को मद्देनजर रखो कि बच्चा का भलाई सोच रहा है, हमें बच्चे का डेवलपमेंट सोचना है, बच्चे के बारे में सोचना है। यही सोचकर क्या करना है? आंसर को टिक लगाना है, आंसर आपका सही ही जाएगा, राइट। तो ये जो 90 मार्क्स है, वो 90 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए हैं, आपको इजीली ये 90 मार्क्स मिल जाने चाहिए। इसके बाद आप जो ईवीएस बचा, जो मैथ्स बचा, इसमें आप क्या करेंगे? तुक्के लगाएंगे, तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिल जाएगा। और ये हिंदी और इंग्लिश में ये जो 15 मार्क्स बच गया यहाँ पे, और इसका जो 15 मार्क्स बचा यहाँ पे, तो 30 मार्क्स का तो आप लोगों को अनसीन पैसेज आता है। तो यहाँ से भी समझ लो 30 मार्क्स का है, कम से कम 20 मार्क्स तो आपको यहाँ से मिल ही जाएगा ना। सोचिए कितना आसान है, इसलिए मैंने बोला कि ले लो फ्री का मार्क्स ले लो। तो बहुत ज्यादा इजी है सीटेट को क्लियर करना। अगर आप 10 दिन में भी पढ़ाई करते हो, सिर्फ और सिर्फ सीडीपी की पढ़ाई करके जाते हो एग्जाम में, तो भी आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, और आप लोगों को आसान भी लगा होगा सीटेट पास होना, राइट। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीडीपी पे ध्यान दीजिए। कुछ कॉन्सेप्ट है सीडीपी के जो क्लियर कर लीजिए आप,
बाकी तो आपको मोस्टली क्या करना है, बच्चे के डेवलपमेंट, बच्चे का मोटिवेशन, बच्चे का ग्रोथ, बच्चे का भलाई सोचकर आपको आंसर को टिक लगाना है, तो आपके आंसर सही सही जाएंगे और सीडीपी आप इजीली कर लोगे, राइट। बाकी जो बचते हैं उसमें आप तुक्का लगा लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग पेपर 2 की, ठीक है। तो पेपर 2 में भी ये 3 तो सही जाएंगे, सेम जाएंगे, राइट। 30 मार्क्स का सीडीपी, 30 मार्क्स का हिंदी, 30 मार्क्स का। इसके बाद आपको ये 60 मार्क्स का क्या आता है, ये 60 मार्क्स का आपको आता है एसएस या फिर साइंस, राइट। एसएस आता है और क्या आता है, इसको रफ कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे 60 मार्क्स का क्या आता है, एसएस आता है, या तो फिर जो साइंस के फील्ड वाले हैं उनको साइंस आता है, राइट। 60 मार्क्स 60 मार्क्स। अब यहाँ भी ध्यान दीजिए, आप पेपर 2 वाले आपको भी ये सेम जाएगा। 30 मार्क्स का सीडीपी आएगा, हिंदी आएगा 30 मार्क्स का, उसमें से 15 मार्क्स का सीडीपी रहेगा और 15 मार्क्स का अनसीन पैसेज रहेगा। इंग्लिश में भी 15 मार्क्स का क्या रहेगा, सीडीपी रहेगा, और 15 मार्क्स का क्या रहेगा आप लोगों का अनसीन पैसेज, राइट। तो ये तो बहुत ही ईजी है। इसके बाद जो एसएस वाले हैं, ठीक है, जो एसएस वाले हैं तो इसमें क्या आएगा 60 मार्क्स। तो इसमें से 20 मार्क्स का आपका रहता है सीडीपी और 40 मार्क्स का रहता है आपका कंटेंट बेस्ड, ठीक है। कंटेंट बेस्ड कितने रहते हैं, 40 मार्क्स का रहता है और 20 मार्क्स का आपका क्या रहता है, सीडीपी रहता है, राइट। और सेम साइंस में भी ऐसा ही जाता है, 20 मार्क्स का क्या रहेगा सीडीपी और 40 मार्क्स का साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो सोचिए आप, अगर आप सिर्फ सीडीपी को ही बहुत ध्यान से करके जाते हैं एग्जाम के लिए, तो भी आप इजीली पास हो सकते हो एग्जाम में, राइट। यस और नो। जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, तो तारीफ करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मतलब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं। आपका एक लाइक थोड़ा सा मोटिवेशन देता है कि और वीडियो बनाएं और वीडियो बनाएं। बिल्कुल भी लाइक नहीं करके जाते हैं आप लोग, तो लाइक भी करिए थोड़ा वीडियो को। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो जो एसएस है वो आता है 40 मार्क्स का, और उसमें 20 मार्क्स का क्या आता है, सीडीपी। तो सीडीपी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है सीटेट के लिए। अगर आप सिर्फ सीडीपी पे ध्यान देते हैं, सिर्फ सीडीपी पे ध्यान देते हैं, तो भी आपका 110 इंग्लिश मतलब सीटेट में कहीं नहीं जाएगा। 110 मार्क्स आपको आराम से आ जाएंगे अगर आप सिर्फ सीडीपी पे ध्यान देते हैं। इसके अलावा आप दूसरे सब्जेक्ट में अगर आप एग्जाम में तुक्का भी मारते हैं अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग, अगर आप तुक्का भी लगाते हो तो भी आपको 5-10 मार्क्स वहां से मिल जाएगा। आप सीटेट इजीली क्लियर हो सकते हो। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपके पास सिर्फ 5 दिन बचा है, आप ध्यान देंगे सीडीपी पे। अगर आपके पास 10 दिन बचा है, आप ध्यान देंगे सीडीपी पे। जो भी मेन कंटेंट है उस पर ध्यान दीजिए। और एग्जाम में अगर आपको नहीं आता है तो बच्चे को मद्देनजर रखते हुए आंसर को टिक लगाना है। जो बच्चे की भलाई के बारे में सोचता हो, जो बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में सोचता हो, टीचर के बारे में अगर कुछ तारीफ लिखी है तो वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। टीचर जो है एक मेंटर की तरह होती है। टीचर सब कुछ नहीं होती है, स्टूडेंट ही स्कूल में क्लास में सब कुछ होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर को टिक लगाना है। तो इसलिए मैंने बोला था कि फ्री के मार्क्स ले लो, क्योंकि जो इस सीडीपी में मार्क्स मिल रहे हैं आप लोगों को, तो ये सारे मार्क्स आपके फ्री के ही हैं। क्योंकि जो भी हम लोगों ने बीएड में पढ़ा है, डीएड में पढ़ा है, डीएलडी में पढ़ा है, ब्रिज कोर्स में पढ़ा है, वही सारा इसके अंदर आपको मिलेगा। जब भी आप सीडीपी के पेपर लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बस मेरे पास पड़े हुए हैं कुछ, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आप देखोगे कि बच्चे के मद्देनजर रखते हुए ही ये सीडीपी जो है वो बनाई जाती है। और इसको ध्यान में रखते हुए ही आपको क्या करना है, आंसर को टिक लगाना है। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशंस टू एडल्टहुड। तो क्या कहते हैं उसे, प्री ऑपरेशनल पीरियड, एंड चाइल्डहुड, एडोलसेंस या मिडल चाइल्डहुड। तो किस वयस्कता को क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, किशोर अवस्था, राइट। बच्चे किशोर अवस्था में आते हैं, इसको क्या कहते हैं, वयस्कता। तो इस तरीके से बच्चों को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन का आंसर देना है एग्जाम में। और ध्यान से सीडीपी का पढ़ लीजिए। सीडीपी ही पढ़ेंगे तो आप सीटेट को आराम से क्लियर कर सकते हैं।
विदाउट एनी टेंशन एग्जाम में आप जा सकते हो और पेपर को पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ टीचर ने क्या बोला था और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बच्चे को मद्देनजर रखते हुए अगर आप पेपर को सॉल्व करते हो तो आप इजीली सीटेट को एक ही फर्स्ट ही अटेम्प्ट में क्या कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कुछ डाउट होगा आप लोगों को। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोलिएगा, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और जो भी कमेंट्स मुझे आते हैं मैं सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ। आप लोग का बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो मुझे, तो तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखें और ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहें। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एसेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं सब लोग इसके बारे में बताते हैं, सीडीपी के बारे में बताते हैं, हिंदी के बारे में बताते हैं, इंग्लिश के बारे में बताते हैं, ईवीएस के बारे में बताते हैं, बट सोशल साइंस के बारे में कोई नहीं बताता। तो मैं खुद एक सोशल साइंस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। अब मेरा भी सब्जेक्ट जो था सीटेट में वो सोशल साइंस ही था, तो मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आप चाहते हैं सोशल साइंस से रिलेटेड मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं जरूर सोशल साइंस से रिलेटेड एग्जाम मतलब एक वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप बोलना कि और भी बनाओ, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो फिर मैं नहीं बनाऊंगी। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको सोशल साइंस का वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट पीरियड में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस तो करेंगे ही सोशल साइंस के बारे में, कैसे पढ़ना है। 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में सोशल साइंस कैसे पढ़ोगे, क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई अंत ही नहीं है। ये ऐसा एक सब्जेक्ट है जो अनंत है, राइट। सोशल प्लस साइंस, साइंस के पास तो सिर्फ साइंस ही है, पर हमारे पास सोशल भी है प्लस साइंस भी है, डबल चीज। तो हमको डबल मेहनत करनी पड़ेगी सोशल साइंस में, राइट। तो 10 दिन में सोशल साइंस कैसे क्लियर करोगे, तो वो सब मैं बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से पढ़ाई की थी और किस तरीके से सीटेट में सोशल साइंस में अच्छे मार्क्स लेके आए थे और सीटेट को मैंने क्लियर भी किया था। तो ये सब कुछ मैं बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें और ढेर सारा पढ़ाई करें, मेहनत करें, हार्डवर्क करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू।